दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। इससे बड़ी खबर पिछले 24 घंटे में नहीं है। दोस्तों, आयतुल्लाह खामनाई कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनके एक इशारे पर पूरा ईरान पलट सकता है और एक पैर पर खड़ा हो सकता है। यह शब्द बोलना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर क्या है और ईरान के आयतुल्लाह खामनाई को सुप्रीम लीडर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले कई हफ्तों में, बल्कि मैं आपको बताऊं तो 2 हफ्तों के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को देखते हुए पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका के सीरिया और इराक में जो बेस हैं, सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। और तो और इन हमलों में पिछले 2 हफ्ते के अंदर 30 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। अगर अनऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें, जो इराक के फाइटर्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कई अमेरिकी सैनिक मारे भी गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बाइडेन ने इजराइल को किनारे करके सीधा सीधा पूरी दुनिया की मीडिया के सामने आयतुल्लाह खामनाई को धमकी दी है। सीधा कहा है कि मैं आयतुल्लाह खामनाई को धमकी दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। जो हमारे बेसिस पर हमले हो रहे हैं, जो हमारे सीरिया में, हमारे इराक में, हमारे बेसिस पर, अमेरिकी बेस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये तुरंत बंद करवाए जाएं और हमारा सीधा टकराव फिर ईरान से है और इसमें इजराइल नहीं है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका वर्सेस ईरान, सीधा ऐलान बाइडेन का है। बाइडेन का वो बयान ये है। Thank you, Mr. President and Prime Minister Albanese. Welcome to Washington. Mr. President, I want to ask about the conflict, the war in the Middle East. 24 U.S. troops have been injured during 10 drone or rocket attacks on bases in Iraq and 3 in Syria over the past week. You've told Iran to, quote, be careful as your administration tries to prevent the Israeli-Hamas war from expanding into a larger Middle East conflict. But should Americans be worried that the war already is escalating? And after you answer that question, I'd like one more follow-up, please. 1 or 2 more, huh? Joey, look, we have had troops in the region since 9/11 to go after ISIS and prevent its reemergence in both, anyway, in the region, having nothing to do with Israel at all. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. बाइडेन ने सोचा कि मैं धमकी दूंगा और ईरान के सुप्रीम लीडर अपने मुंह पर ताला लगा लेंगे। नहीं हुआ ऐसा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीधा अमेरिका पर कटाक्ष कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है, उसमें अमेरिका उनका साथ दे रहा है। सीधा सीधा सुनिए। तो این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه. یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. दोस्तों, दूसरी तरफ जो बात मैं आप मिलकर लगातार, आप कमेंट में, मैं अपने वीडियोस में जो बार बार कह रहा हूं, वही बात ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर आज मुस्लिम देश और मुसलमान एक होते तो इजराइल कभी भी गजा और फिलिस्तीन पर हमला ना करता। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा के स्टेट में जो स्टेट गवर्नर है, उसने कहा है कि अपने इस स्टेट में प्रो फिलिस्तीनियन स्टूडेंट को, जो फिलिस्तीन से ताल्लुक स्टूडेंट रखते हैं, उनको बैन कर देंगे। यानी देख रहे हैं आप, सारा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन यही अमेरिका कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा, खाना, पानी और मकान से किसी को, चाहे वो कोई भी हो, वंचित नहीं किया जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका आधिकारिक तौर से ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। अब आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इजराइल गजा के अंदर घुस क्यों नहीं रहा है। इजराइल तैयार हो गया है
अमेरिका के कहने पर अमेरिका ने प्लान बनाया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हम अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जब तक हमारे डिफेंस सिस्टम पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात नहीं हो जाते तब तक आप गज़ा में मत घुसिएगा। इस वजह से इजराइल अभी गज़ा के अंदर घुस नहीं रहा है, लेकिन वो घुसेगा। लेकिन ये बात अच्छी है कि जितना वक्त उन्हें मिल रहा है उतना वक्त गाज़ा के लोगों को भी तैयार होने के लिए मिल रहा है। इसी वजह से डर भी इजराइल की सेना को लग रहा है। ये डरपोक होते हैं भाई, बहुत डरपोक होते हैं। इजराइल की सेना के लिए जो छक्के यहाँ बैठ के हिंदुस्तान में ताली बजा रहे हैं वो वही छक्के हैं जो कभी बॉर्डर पर जाने की बात नहीं करते, बस सोशल मीडिया पर भौ भौ करते हैं और अगर मिसाइल का साउंड आ जाए तो अपने ही मुंह में मुद्द देते हैं। हाँ, वही वाली बात हो गई, हाथ से मूंगफली छिलती नहीं है और जो है पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की बात करते हैं। इजराइल की मैं बात करूं, आइए इजराइल की सेना कितनी ताकतवर है दिखाता हूं। קורל, אני לא עטתי לחצי, אבל יש לה תולעת משי על הרגל. אומייגאד! מה יש לך? יורקת אותה באלוהים अबे जो मकड़ी से डरे वो इजराइल की सेना। इतना ही नहीं, इनके यहाँ मीठे भी सेना में हैं। वो गोली चलाते कैसे होंगे हैं? पुचिक ये देखिए भाई साहब अगले को ये ओ माय गॉड, ये सारे पीछे जो है लाइन में लगे हैं इसको सहलाने के लिए। ये देखिए, आय हाय, अल्लाह माफ करे। ये ओ माय गॉड, ये बंदूक क्या चलाते होंगे? इनकी तो खुद ही बंदूक खराब नजर आ रही है। अरे दादा, अरे दादा, अरे बाप रे बाप। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इजराइल कर ही ये सकता है कि ऊपर से बम गिरा सकता है। बमबारी में इतिहास में पहली बार कोई ऐसा देश है जो लगातार पत्रकारों को मार रहा है। एक और पत्रकार का उसने खून कर दिया है बमबारी में। दोस्तों, कई पत्रकार मारे गए हैं। अब तो मैं बता रहा हूं 35 से 40 ऐसे पत्रकार हैं जिनकी मौत हो गई है या जिनके परिवार वाले इस दुनिया में अब नहीं रहे, इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। बहुत सारे अपडेट आना अभी बाकी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, लोग कहते हैं कि भैया हम क्या ही कर सकते हैं। भाई कर सकते हो, सच्ची खबरों को और सच्ची खबर देने वालों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा सके। मुसलमान इसीलिए पिट रहा है। अभी भारत के मुसलमानों की बात करूं, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी घर की औरतों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको वो पाकिस्तानी सीरियल मिस नहीं होना चाहिए, बिग बॉस मिस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, सीरियल मिस नहीं होना, इंडियाज़ गॉट टैलेंट मिस नहीं होना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें, आप ये देखो बेगैरती हमारे मुसलमानों की, हमारे घरों के अंदर जो महिलाएं औरतें बैठी हैं उनकी बेगैरती देखिए। उनको पता ही नहीं है, यकीन खुदा की कसम वो बेगैरत इंसान है जिसे यही नहीं पता कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, बच्चे टुकड़ों में बट रहे हैं, मकान तबाह किए जा रहे हैं, बच्चों के सर बीच में से फट के दो हो जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन हमारी घर की औरतों को क्या चाहिए? बिग बॉस, पाकिस्तानी सीरियल, ड्रामा मिस नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, अभी किसी खाला बाजी चाची से पूछ दो, अभी किसी पापा की परी से पूछ दो, इंस्टाग्राम पे देखो, इनके 1.5 लाख फॉलोवर हैं, अपने आप को कलमुई लिखती हैं कि वो डीएम फॉर कोलैबोरेशन, ब्रांड एम्बेसडर, और उनके प्रोफाइल पर देखो कहीं भी फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं डल रहा है। वो नचनिया बनी फिर रही हैं और घर वालों को लग रहा है कि चलो पढ़ने लिखने में तो जीरो थी, जिस्म दिखा के पहले ही चलो बुर्खा ही पहन रही है, हाँ तो उसमें बुर्का पहन के नाच रही है हमारी बेटी, लेकिन चलो पैसा तो ला रही है 10-15 हज़ार रुपये, कहीं से तो ला रही है। ये बेगैरती है हम मुसलमानों की। वो बाप कितना बेगैरत है भैया, जिसकी बेटी नंगाई कर रही है सोशल मीडिया पे, अपनी बेटी को नंगे कपड़ों में, छोटे कपड़ों में देखकर खुश हो रहा है। वो बाप, वो परिवार के, वो कितना बेगैरत बाप है भाई, जिसको पता है कि मेरी बेटी क्लब में काम कर रही है, जिसको पता है मेरी बेटी अय्याशी कर रही है, घटिया काम कर रही है, मेरे बेटे गंदे काम कर रहे हैं, मेरा बेटा ये गलत काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं इंसान, मुसलमानों को हो क्या गया, क्या हो गया यार? पूरा पूरा परिवार मिट जा रहा है। अल्लाह तुम्हारे परिवार को खुश रखे।
बस इतना सोच के देखो, तुम्हारे खानदान में अचानक 20 लोगों की मौत हो जाए, उस पर भी रील बना के दिखाना, मुस्कुरा के दिखाना, फिर कोलैबोरेशन करके दिखाना। ये सब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसरशिप, ये सब जो है ना, यहीं रह जाएगी, वो 5.5 फीट की कब्र में नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। याद रखना, आमाल जाएंगे। पूछा जाएगा तुमसे कि अल्लाह ने तुम्हें एक आवाज दी थी कि तुम्हें 1.5 लाख लोग सुन रहे थे, तुमने फिलिस्तीन के लिए, मजलूमों के लिए क्या किया? मस्जिद अल अक्सा के लिए क्या किया? दीन के लिए क्या आवाज उठाई? कोलैबोरेशन ही करते रहेगी बाजी तुम। शेयर कीजिए, ये अहम जानकारी है और ऐसी बात कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि कड़वी है, लोगों को बुरी लग जाएगी, मुझे गालियां देंगे। बाकी कोई बात नहीं, इस पोर्शन को आप काटिए, सोशल मीडिया पर लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, ताकि शायद आपके स्टेटस लगाने से घर के कुछ लोग, ख़ानदान के बेगैरत लोग जो हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इजराइल फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, शायद वो जान जाएं, शायद वो यूट्यूब पर आएँ, शायद वो देखें और जानने की कोशिश करें कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। जय हिंद।